हेलो स्टूडेंट्स, स्कूल गुरु की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस बाबा जी की बूटी एपिसोड में मैं आप लोगों को भारत में राष्ट्रवाद का 5 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर बताऊंगा। तो चलिए हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन से किस प्रकार अलग था। तो जब भी आप लोगों को डिफरेंस वाला क्वेश्चन आए तो हमेशा आप कोशिश करिएगा कि उसे टेबुलर फॉर्म में लिखें। लोग टेबल बना के उसका आंसर देने की कोशिश करिएगा, जिससे टीचर पर अच्छे इंप्रेशन पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसके आंसर को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत सन 1930 में हुई और ये आंदोलन सन 1934 तक चला, जबकि असहयोग आंदोलन की शुरुआत सन 1920 में हुई और यह आंदोलन 1922 तक चला। सेकेंड पॉइंट में अब हम लोग देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन को शुरू करने का मुख्य कारण क्या था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने का मुख्य कारण था साइमन कमीशन का विरोध करना, और असहयोग आंदोलन को शुरू करने का मुख्य कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध करना। अब हम लोग तीसरा पॉइंट देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था पूर्ण स्वराज और पूर्ण स्वतंत्रता, जबकि असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था स्वराज और अपनी सरकार। अब हम लोग चौथे पॉइंट में देखें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन शुरू कैसे किया गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन औपनिवेशिक कानून जैसे नमक कानून को तोड़कर किया गया, जबकि असहयोग आंदोलन ब्रिटिश संस्था और सामानों का बहिष्कार करके किया गया। जिस प्रकार से अभी हम लोग चीन के सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं, उसी प्रकार हम लोगों ने ब्रिटिश सामानों और उनके संस्थाओं का बहिष्कार किया था। हम लोग पांचवा पॉइंट में देखने वाले हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन को किन किन वर्ग और समाजों का सहयोग मिला। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को मुसलमान, मजदूरों और व्यापारियों को छोड़कर सभी वर्गों और समाजों का सहयोग मिला, जबकि असहयोग आंदोलन को सभी समाजों का सहयोग मिला। चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, गांधी जी के द्वारा की गई नमक पद यात्रा को संक्षेप में लिखें। और यह क्वेश्चन दूसरे तरह से भी आ सकता है कि नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि यह उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का असरदार प्रतीक था। तो चलिए अब हम लोग इसके उत्तर को देखते हैं। तो नमक एक ऐसा वस्तु है जिसे गरीब और अमीर दोनों ही इस्तेमाल करते हैं, और नमक पर कर एवं नमक उत्पादन पर ब्रिटिश सरकार का एकाधिकार ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी चेहरा था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने नमक पद यात्रा 78 विश्वसनीय स्वयंसेवक के साथ साबरमती आश्रम, जो कि अहमदाबाद में है, से डांडी, जो कि गुजरात में है, तक के लिए शुरू किया था। तीसरा पॉइंट है, साबरमती आश्रम से डांडी की दूरी 224 किलोमीटर की थी। चौथा पॉइंट है, हजारों लोग गांधी जी से विभिन्न सभाघरों में मिले और अपना समर्थन दिया। पांचवा और आखिरी पॉइंट है, 6 अप्रैल को गांधी जी 24 दिनों की लंबी यात्रा समाप्त कर डांडी पहुँचे और उन्होंने नमक कानून को तोड़ा। चलिए हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, रॉलेट अधिनियम ने भारतीयों को क्रोधित क्यों किया। और यह क्वेश्चन दूसरे फॉर्म में भी आ सकता है कि रॉलेट अधिनियम को संक्षेप में लिखे। तो चलिए अब हम लोग इसके उत्तर को पॉइंट वाइज देखते हैं। तो पहला पॉइंट है, रॉलेट अधिनियम शाही विधायिका के सदस्यों के द्वारा जल्दबाजी में सन 1919 को पास किया गया। दूसरा पॉइंट है, इस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को राजनीतिक आंदोलन को दबाने और अपार शक्ति प्रदान की। तीसरा पॉइंट है, इस अधिनियम ने राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना ट्रायल के हिरासत में रखने का अधिकार सरकार को दे दिया। चौथा पॉइंट है, अपील करने का कोई प्रावधान नहीं था। चौथा पॉइंट है, 3 भारतीय सदस्यों मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहरुल हक ने परिषद
से त्याग पत्र दे दिया। इस अधिनियम के पास होने से लोगों में आक्रोश उत्पन्न हुआ। 5वां पॉइंट है, देश भर में 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया गया। और 6वां पॉइंट है, गांधी जी इस अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चाहते थे। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।